देखते ही जिसको हमारे आने की खुशी ना हो, ऐसा व्यक्ति चाहे कोई भी बना रहे, कितना ही हमारा निकट संबंधी क्यों न हो, जो तुम्हें देखते ही 10 किलो का मुंह बना ले, ऐसी जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए। चाहे वहां सोना लुटता हो, स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसी जगह कभी नहीं जाता। भगवत प्रेमियों, माता सती ने कहा, स्वामी ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं? भला माता पिता को हमारे जाने से खुशी क्यों नहीं होगी? तब उस दिन दक्ष की सभा में हुई घटना ज्यों की त्यों भोलेनाथ ने सुनाई और कहा, देवी ये हमारे तुम्हारे केवल अपमान के लिए यज्ञ किया जा रहा है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा कि स्वामी यदि हम इसी तरह बैठे रह जाएंगे तो हमारा संबंध टूट जाएगा, और बेटी सबसे ज्यादा प्रेम करती है तो अपनी माता पिता से। बंधुओं, ससुराल में रहते हुए भी कभी भी अपने मायके का अशुभ नहीं चाहती। माता सती भोलेनाथ से बारंबार प्रार्थना करती हैं। भोलेनाथ ने जब देखा जाना तो कह दिया, जाओ तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो। माता सती चली जाती हैं। श्री नंदीश्वर लेकर के पहुंचते हैं उस घर में जहां सब रिश्तेदार, सब परिवार के लोग, सभी देवी देवता आए हैं। किसी को भी माता सती की कोई परवाह नहीं। उस सभा में, उन लोगों में, उन आगंतुक जनों में और उस घर के मालिकों में, घर के निवासी लोगों में केवल एक माता सुनी। एक माता है जो माता सती की मां है, प्रसूति माता। ये बार बार देख रही हैं कि मेरी बेटी आ जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन बार बार दरवाजे की तरफ जाती हैं, बार बार निहारती हैं कि शायद मेरी बेटी आ रही हो। तभी किसी ने सूचना दी कि मैया माता सती आ गई है, तो दौड़ करके गई और गले से लगा लिया। कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आदर सहित मिली तो केवल माता भगवती, केवल माता मिलती हैं। और बहनें जो हैं, जितने लोग हैं वो आते जरूर हैं। अरे बहन तुम आ गई, हम जब से विवाह होके गई थी तुमसे मिलना चाहती थी, कभी अवसर ही नहीं आया। पिताजी के घर जब यज्ञ के बारे में सुना तो मुझे लगा कि चलो अब हम सती से मिल लेंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि सती को तो न्योता ही नहीं दिया। कुछ लोग बातें करते हैं तो ऐसी करते हैं कि हमारे कितने बड़े हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में उनकी बातें उस व्यक्ति के हृदय को चीर के पार निकल रही होती हैं। बंधुओं, ऐसे संसार में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो केवल दो भाइयों में झगड़े का इंतजार करते हैं कि जरा इनमें झगड़ा हो जाए तो भैया अरे फिर अपनी पौबार है, फिर हम इधर की उधर करेंगे, उधर की इधर करेंगे और इन दोनों को कभी जीवन में मिलने नहीं देंगे। दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, एक भाई के घर में कोई उत्सव हो तो भाई रिश्तेदार तो दोनों के एक ही है, तो रिश्तेदार आएंगे, पता है कि इनकी आपस में बनती नहीं है, तो मोटरसाइकिल खड़ी करके चप्पल उतार के उसी के घर जाएंगे और जाके बोलेंगे भी चल नहीं रहे भैया। पता होते हुए भी, कारण संसार के लोगों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। जैसे ही माता सती ने
अपने परिजनों के मुख से ये शब्द सुने, उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। सोचने लगे कि मैंने भगवान सदाशिव की बात का निरादर करके अच्छा नहीं किया। मन नहीं लगा तो यज्ञ मंडप में दर्शन करने पहुंच गई, जहां छोटे से छोटे देवता का भी स्थान है। छोटे से छोटे देवता के लिए भी स्थान दिया गया है, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं है। बंधुओं, इतना जानते ही माता सती को भयानक क्रोध आ गया, और क्रोध में भर करके माता सती ने डांट लगाई, ए दुष्ट दक्ष, तूने द्वेष किया तो सदाशिव से। शिव का 2 अक्षर का नाम जो व्यक्ति लेते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं, उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसे शिव से द्वेष करने वाले पापी, शिव का निरादर करने वाले नीच, शिव की निंदा करने से तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्या करूं? इस शरीर का तू जनक है, इस शरीर को तूने जन्म दिया है, इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जब मैं लौटकर अपने घर जाऊंगी, मेरे स्वामी वह कैलाशपति भगवान सदाशिव भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी दक्ष पुत्री कहकर पुकारेंगे। मेरे कान उन शब्दों को सुन नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आज अभी तेरे द्वारा पैदा किए गए इस शरीर को तत्काल भस्म करती हूँ। और इतना कहकर योगाग्नि प्रज्वलित कर दी। माता सती का शरीर धू धू करके जलने लगा। जैसे ही सूचना भोलेनाथ को पहुंची, भगवान भोलेनाथ आवेश में भरकर खड़े होकर के अपनी एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकते हैं, और उस जटा से एक भगवान शिव का बड़ा प्रतापी वीर गण प्रकट हो गया। नाम है वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा, आज्ञाम देहि। भगवान भोलेनाथ क्रोध में भरकर कहते हैं कि दक्षम सयज्ञम जहि। जाओ और जाकर उस पापी दक्ष को यज्ञ सहित मिटा डालो। भगवान भोलेनाथ के गणों को लेकर के जैसे ही वीरभद्र सेनापति बनकर के चलने लगे, धरती हिलने लगी, दिशाएं कांपने लगी हैं, धरती को धारण करने वाले गण घबराने लगे हैं। बंधुओं, और भगवान शिव के गणों के सामने उस दक्ष की और दक्ष के सहयोगी देवताओं की एक नहीं चली। उन समस्त लोगों को आज भगवान शिव के गण वीरभद्र ने दंडित किया, और तत्पश्चात भगवान शिव का अपमान करने वाले उस दक्ष प्रजापति का सर काट डाला। सर काट दिया। सर यज्ञ कुंड में जाकर के गिरा, धड़ बाहर तड़फता रह गया। यज्ञ कुंड में मलमूत्र का त्याग कर दिया, और इस तरह भगवान शिव के गणों ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया, जो भगवान सदाशिव के अपमान हेतु किया जा रहा था। कथा प्रेमियों,